Welcome buddies to my YouTube channel यूनिक क्लास केमिस्ट्री फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को हम कंटिन्यू कर रहे थे। पार्ट नंबर 3 लेक्चर में आज हम करेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने देख लिया था, अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म देखते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज सरफेस में जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चार्ज अपॉन परमिटिविटी होता है। लेकिन गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या कहता है? गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में कहता है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो बिकॉज लेट बी मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें जनरेट हुई है इस ऑब्जेक्ट में, इसका हम स्मॉल एरिया ले लेते हैं डेल्टा एस लेने के बाद उस एरिया को अगर हम एनालाइज करें तो उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं नॉर्थ से निकल रही हैं और जा रही हैं साउथ पे, सो ये एक लूप बना देती हैं, क्लोज लूप। लेकिन जितनी निकल रही हैं नॉर्थ से वो जा रही हैं साउथ पे। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता था, क्योंकि जितनी पॉजिटिव से निकलती थी वो नेगेटिव की तरफ जाती थी, वो लूप नहीं बनाती थी, वो स्ट्रेट लाइन जाती थी, वो लूप नहीं बना रही। ये नेगेटिव से ये नॉर्थ से निकलकर साउथ तक जाने का एक लूप बनाती हैं, और इसी लूप के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नहीं बन पाता और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले से P डॉट डेल्टा डी एस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज़ फाई, और फाई अगर हम समीशन कर देते हैं समीशन ऑफ फाई, तो समीशन ऑफ B डॉट डेल्टा डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट्स इट फॉर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और आइदर वी कैन से गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अगला टॉपिक हमारे पास है द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ की मैग्नेटिज्म कितनी होती है? अब अर्थ में मैग्नेटिज्म होती है और वो अर्थ के सरफेस पर होती है और अर्थ के हर सरफेस पर होती है, मतलब ओवरऑल अर्थ के सरफेस पर पूरी मैग्नेटिज्म होती है, और उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁵ टेस्ला। अब ये तो पता चल गया कि अर्थ में मैग्नेटिज्म होता है। अब साइंटिस्टों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों होता है। बहुत पहले से यहाँ पर एक थ्योरी चलती आ रही है, और उसमें पहली जो थ्योरी रखी साइंटिस्ट ने कि अर्थ के अंदर ओरिजिनली जो अर्थ जब से है उसके अंदर एक बार मैग्नेट, बहुत बिग साइज का बार मैग्नेट है, इसके एक्सियल पोजीशन पर है जाइंट बार मैग्नेट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और डीप है इंटीरियर में। लेकिन अगर ऐसा होता, अर्थ के अंदर ऐसा ही बार मैग्नेट होता, तो मैग्नेटिज्म जो जनरेट होता वो अर्थ के अंदर जनरेट होता। तो ये जो थ्योरी थी ये थोड़े टाइम के बाद ये फेल हो गई, ये क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट नहीं थी। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत हीट होती है एज वी नो, तो उस अगर बार मैग्नेट प्रेजेंट भी हो तो वो मोल्टन स्टेट में होगा। अगर मोल्टन स्टेट में है तो उससे आयंस निकलेंगे, आयंस से जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आयंस चलेंगे, आयंस होंगे पॉजिटिव आयंस चलेंगे, आयंस के चलने से, इनके चार्जेस के चलने से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। अब ये थ्योरी भी प्रॉपर तरीके से प्रूफ नहीं हो पाई, क्योंकि अगर चार्जेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आयंस में जो है एमिट होंगे, और वो दोनों आपस में नलिफाई कर देंगे, तो चार्जेस ही नहीं होंगे तो मैग्नेटिज्म कहाँ से बनेगा। और ये मैग्नेटिक मोशन, कन्वेक्टिव मोशन होता है मैग्नेटिक मेटालिक फ्लूइड्स के जो फ्लो करने से होता है इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। इसको हम डायनामो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये डायनामो इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। जो अगली थ्योरी जो पेश की गई, अगली थ्योरी में हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी गैसेस होती हैं, गैसेस के भी अपने आयंस होते हैं। अब गैसेस जब एमिट होती हैं उसमें अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं अलग अलग होते हैं। वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में चार्जेस फ्लो होते हैं, उसकी वजह से करंट बनेगा, उसकी वजह से करंट बनेगा तो वहाँ मैग्नेटिज्म बन जाएगा। तो उस थ्योरी पर आगे अब तक जो है
विश्वास किया जाता है कि उसी थ्योरी की वजह से कि अर्थ पे मैग्नेटिज्म बनती है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर वजह नहीं आई है कि अर्थ पे मैग्नेटिज्म कैसे होती है। अब अर्थ पे जो मैग्नेटिज्म होती है उसको हमने 4 पोल्स में डिवाइड किया गया कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेस्ट पोल एंड ईस्ट पोल। अब जो सामने दिख रहा है हमारे पास, जो नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल, ये अर्थ है, इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल तो बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा, और जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वो बिल्कुल जो 270 डिग्री पर होगा, अर्थ की 270 डिग्रीज पर होगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो टिल्टेड लोकेशन बनती है। एक्चुअल जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो बनेगा टिल्टेड, जो इससे है टिल्टेड, ये 90 डिग्रीज पर है, वो टिल्टेड बनेगा। वो प्रॉपर 90 नहीं है, वो उससे जो टिल्टेड है उससे 11.3 डिग्रीज का एंगल बनाता है, यानी कि समथिंग अराउंड 79 डिग्रीज के आसपास जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बनेगा। और उसी की वजह से जो इक्वेटर है वो भी अलग हो जाएगा। अब इक्वेटर वैसे यहाँ पर हमारे पास है 0 डिग्री पर, लेकिन इसकी वजह से वो 11.3 डिग्रीज पर मैग्नेटिक इक्वेटर चला जाएगा। अब जो यहाँ पर नॉर्थ पोल बना है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, अब उसकी लोकेशन फाइंड आउट करें। लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए। अब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नॉर्थ कनाडा में जो है एक्चुअली प्लेस्ड है। उसका लैटिट्यूड है हमारे पास 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड है 71.8 डिग्री वेस्ट। सो इस लोकेशन पर अगर हम जाते हैं तो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम नीचे आए साउथ पोल पर, सो देयर इज द साउथ मैग्नेटिक पोल जो होता है लोकली अगर हम कहें तो एंटार्क्टिका में होता है, और इसके लैटिट्यूड है 79.74 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड है 108.22 डिग्री ईस्ट। सो टिल्टेड पर होता है ये जो साउथ मैग्नेटिक पोल। उसको हमने नाम दे दिए नॉर्थ मैग्नेटिक और नॉर्थ ज्योग्राफिकल, साउथ ज्योग्राफिकल एंड साउथ मैग्नेटिक। अब वहीं से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटर होती हैं और साउथ मैग्नेटिक पोल से निकलती हैं। जनरली अगर हम केस में देखें तो नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से आती नहीं है, नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती हैं। लेकिन यहाँ इस केस में नॉर्थ से जाकर साउथ से निकल रही हैं। तो ये जो लूप बनाती है सर्कुलर लूप, यहाँ पर इसका एक कारण है, यहाँ एक कारण है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जनरली हमने पढ़ा है कि नॉर्थ से निकलकर साउथ तक जाती हैं, यहाँ नॉर्थ से एंटर हुई और साउथ से निकलती हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट करती है कि जो बार मैग्नेट के केस में है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड द फील्ड लाइन गोज इनटू अर्थ एट द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल NM एंड कम आउट फ्रॉम साउथ मैग्नेटिक पोल। यहाँ पर जो नॉर्थ पोल डेडिकेट किया गया है वो कंपस को देख के, कंपस जहाँ जाएगा, कंपस मैग्नेटिक कंपस होता है। अब कंपस का नॉर्थ कहाँ जाएगा, जहाँ साउथ पोल होगा, और कंपस का साउथ कहाँ जाएगा, जहाँ नॉर्थ पोल होगा। तो जनरली ये वाइस वर्सा, यानी कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो जनरली कॉल्ड एज साउथ पोल, लेकिन उसको हम नॉर्थ कहते हैं क्योंकि जो नॉर्थ है कंपस का वो जाएगा साउथ की तरफ। अब कंपस दिखा रहा है नॉर्थ, तो उसको हमने कहेंगे नॉर्थ। जनरली वो है साउथ, लेकिन उसको हम कहेंगे नॉर्थ, और जो जनरली है नॉर्थ उसको हम कहेंगे साउथ। ये कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रही है, लेकिन ये कंपस जो दिखाता है नॉर्थ तो उसको हम नॉर्थ कहेंगे, और जो साउथ है वो साउथ हो जाएगा। सो इन रियलिटी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव्स लाइक साउथ। North magnetic pole behaves like south pole of the bar magnet inside the earth, and the south magnetic pole behaves like a north pole of a bar magnet inside the earth, and that's it for the earth magnetism. So thank you so much for all. I think all you will understand what I have taught. Thank you so much for the lecture.